बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बिलो इज़ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ ईगल क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2005। तो नीचे जो दी हुई रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं ये ईगल क्लब की हैं और ये 31 दिसंबर 2005 से रिलेटेड हैं। 2005 की ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स दी हुई हैं। रिसीट साइड पे सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस बीडी, ये कैश बैलेंस है, ये ओपनिंग कैश बैलेंस होता है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन 3 तरह की दी हुई हैं, 2004, 2005 और 2006 की। हम जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाएंगे या हमें जो रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में की जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा जाएगा 2005 का, लेकिन सब्सक्रिप्शन 2004 की भी दी हुई है, 2006 की भी दी हुई है। हमने क्या करना है, हमने प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनको यहाँ पे शामिल नहीं करना। जो प्रीवियस ईयर की होंगी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखी जाएंगी, जो नेक्स्ट ईयर की होंगी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखी जाएंगी, जो करंट ईयर की होंगी वो हमने लिखनी है। ठीक है, करंट ईयर की आइटम हम इसमें लिखते हैं, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की वो हम इसमें से लेस कर देते हैं। इसके बाद डोनेशन है, ये हम लिखेंगे इनकम के तौर पर। प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स है, ये हम लिखेंगे इनकम के तौर पर। इसके बाद है सेल्स ऑफ वेस्ट पेपर, ये हम इनकम के तौर पर लिखेंगे। फिर हम आ जाएंगे पेमेंट साइड पे। तो सैलरी की पेमेंट की गई है, एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस है ये भी। ड्रामा टिकट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं ये भी। न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस हैं, ये पे किए गए हैं 400। चैरिटी दी गई है, एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट ये एसेट है, ये हम बैलेंस शीट की आइटम है, बैलेंस शीट में लिखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है। कैश बैलेंस है जो एट द एंड ऑफ द ईयर कैश इन हैंड है वो दिया हुआ है, तो ये हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, एंडिंग बैलेंस शीट में। कुछ एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इसमें बता रहा है प्रीपेयर द क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2005 एंड इट्स बैलेंस शीट as on that date after taking the following information into account। तो हमने इस ईगल क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 2005 से मतलब का, और इसकी बैलेंस शीट बनानी है। पहली एडजस्टमेंट में कह रहा है देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 50। टोटल जो मेंबर है वो 500 है और हर मेंबर जो है वो 50 सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। तो अगर हम देखें टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 500 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25,000 आता है। ठीक है, 25,000 सब्सक्रिप्शन बनती है करंट ईयर की 2005 की, जो कि हमें रिसीव होनी चाहिए। लेकिन ट्रायल बैलेंस में बता रहा है जो 2005 से मुतल्लिका रिसीव हुई है ना वो 20,500 हुई है। 25,000 होनी चाहिए थी, 20,500 हुई है। इसका मतलब है 25,000 में से अगर 20,500 माइनस करें तो 4,500 भी रिसीवेबल है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, दूसरी एडजस्टमेंट देखें। इसमें कह रहा है म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग 400। जो म्यूनसिपल टैक्सेस है जिसकी अमाउंट 400 है पर एनम हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च 2006। तो ये 2006 31 मार्च 2006 तक की पे कर दी हुई है। ठीक है, ये जो 400 है ये करंट ईयर की नहीं है, सारी की सारी ये 31 मार्च 2006 तक की पे की गई है। और आगे कह रहा है एंड 500 फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग, और सैलरी जो है वो भी आउटस्टैंडिंग है ₹500 के साथ। एंड पे बता रहा है बुक्स स्टूड इन द बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स, बिल्डिंग जो है वो भी बुक्स में मेंशन की गई है, वो भी बिल्डिंग में स्टैंड कर रही है और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 50,000 है। आगे कह रहा है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ 5% इट्स डेप्रिसिएशन, 5% इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। और लास्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है देयर 3% इंटरेस्ट हैव बीन अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है वो भी अभी अक्रूड है 5 मंथ का। जी, तो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो 20,000 है, इसके ऊपर उसने बताया कि 3% इंटरेस्ट चार्ज करना है और ये इंटरेस्ट जो है वो 5 मंथ के लिए चार्ज करना है, फुल ईयर का चार्ज नहीं करना। तो चले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ चलते हैं। हम नेम लिख लेंगे ईगल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2005। ठीक है, तो
एक्सपेंसेस साइड देख लेते हैं पहले। तो सैलरी सबसे पहले दी हुई है, सैलरी की जो वैल्यू है वो 6000 है, 6000 हमने इसकी वैल्यू लिखनी है। लेकिन एडजस्टमेंट में बताया हुआ है, जो बी वाली एडजस्टमेंट है इसमें सबसे एंड पे कहा हुआ है 500 फॉर सैलरी इज़ आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग जो है वो पेएबल होती है, तो हम ये इसमें ऐड कर लेंगे कि अभी हमने जो सैलरी पे करनी है वो 6000 नहीं है, इसमें 500 पेएबल है, अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी ये भी हम इसमें ऐड करके 6500 टोटल सैलरी लिखेंगे। इसके बाद है ड्रामा एक्सपेंसेस हैं वो 4500 के हैं, तो ड्रामा एक्सपेंसेस हम लिख लेंगे 4500 के। ड्रामा एक्सपेंसेस के बाद जो है वो जर्नल एक्सपेंसेस हैं, जर्नल एक्सपेंसेस हम लिख लेंगे 750 के हैं, वो हमने लिखने हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर्स हैं 1500 के, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस हैं वो हमने लिख लेने हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, म्यूनसिपल टैक्सेस वो ट्रायल बैलेंस में बता रहा है 400 है। देखिए ये जो म्यूनसिपल टैक्सेस हैं ये पूरे साल के नहीं हैं, इनमें से कुछ जो है वो एडवांस में पे कर दिए हुए हैं। तो कितने एडवांस में पे किए हैं वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम टोटल जो टैक्सेस पे किए हैं वो 400 है, हम 12 पे मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि एक माह का जो टैक्स है वो कितना बनता है, म्यूनसिपल टैक्स एक माह का कितना बनता है, तो वो बनता है 33.30। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, जितना हमने एडवांस में पे किया है, जितना ज़्यादा पे किया है। तो बी वाली एडजस्टमेंट में उसने बताया हुआ था म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग 400 पर एनम हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 तक का जो है वो पे किया गया है। तो इसका मतलब है जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह का एक्स्ट्रा पे किया गया है। तो हम 400 को तकसीम करेंगे 12 पे, हमारे पास एक माह का टैक्स आ जाएगा। तो इसको हमने 3 के साथ फिर दोबारा से ज़रूर देना है, हमारे पास जो 3 माह का एडवांस में जो हमने म्यूनसिपल टैक्स पे किया है ना वो आ जाएगा और वो बनता है 100। ठीक है, तो म्यूनसिपल टैक्सेस में से ये जो प्रीपेड टैक्स है ये माइनस करेंगे, क्योंकि हमने मुतलका साल की इनकम और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करना है, इसलिए ये वाला लेस कर लेंगे, प्रीपेड लेस करेंगे। और जो इस साल का टैक्स बनता है वो 300 है, वो लिख लेंगे। इसके बाद चैरिटी है, ये भी एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 3500 है। इन्वेस्टमेंट ये एसेट है, ये नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट है, तो इनकम के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, एसेट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी इनकम होती है, ये इनकम साइड पे इसका इफेक्ट होगा, एक्सपेंडिचर साइड पे नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो हम लिखेंगे, ये लिखे हुए हैं। और जब हम एक्सपेंसिव साइड सारी देख लेंगे फिर हम एडजस्टमेंट में आएंगे और ये देखेंगे कोई एक्सपेंस जो कि एडजस्टमेंट में लिखने वाला हो। ये जो एडजस्टमेंट है ये सब्सक्रिप्शन इनकम से रिलेटेड है, ये नहीं आएगी। म्यूनसिपल टैक्सेस की हमने कर ली है और सैलरी भी हमने लिख ली है। इसके बाद बिल्डिंग बताई हुई है, ये एसेट है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है ये एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है 50,000 जो है वो बिल्डिंग की वैल्यू है, इसका 5% लेंगे तो वो 2500 आएगा। ठीक है, ये हम लिख लेंगे, ये हमारा एक्सपेंस है। इसके बाद हम इनकम साइड पे आएंगे, तो इनकम साइड पे सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो बताई हुई है, जो करंट ईयर की है ना 2005 की, वो 20,500 हमने रिसीव की है, लेकिन टोटल बनती कितनी थी? टोटल बनती है एडजस्टमेंट ए में अगर आप देखें तो वो बता रहा है देयर आर 500 मेंबर्स। जो इस ईगल क्लब के टोटल मेंबर हैं वो 500 हैं, हर मेंबर जो पे कर रहा है वो 50 रुपीज़ पे कर रहा है। तो 50 मल्टीप्लाई 500 करेंगे तो ये 25,000 बनता है, लेकिन अभी तक हमें जो रिसीव हुई है वो 20,500 है। इट्स मीन जो रिसीव होने वाली है वो हमारी सब्सक्रिप्शन है वो 4500 है। तो ये हम ऐड कर लेंगे इसमें रिसीवेबल, टोटल हमारी सब्सक्रिप्शन बन जाएगी 25,000 जो कि एडजस्टमेंट ए के मुताबिक बननी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे ये जो 2004 की और 6 की है सब्सक्रिप्शन, इसको हम छोड़ देंगे, 2004 की ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, 2006 की क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो इसके बाद जो है वो डोनेशन दी हुई है, डोनेशन हम लिखेंगे, सबसे एंड पे लिखी हुई है। प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट 9500 है, ये सेकंड स्टेप पे लिखी हुई है। इसके बाद है सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, ये भी सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिखा हुआ है 450। एडजस्टमेंट पे इसमें हमने सारी इनकम साइड पे सारी इनकम लिख ली हैं। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट में कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो कि इनकम साइड पे आनी हो। तो पहले वाली इनकम साइड पे आनी थी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ये हमने लिख ली है।
म्यूनसिपल टैक्सेस और सैलरी ये एक्सपेंस साइड पे आनी थी, ये भी हमने लिख लिया है। बिल्डिंग जो है ये बैलेंस शीट के आइटम है, ये हम लिखेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन हमने एक्सपेंस साइड पे लिख ली है। और लास्ट पे उसने कहा हुआ 3% इंटरेस्ट हैव बीन अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है जो कि अभी अक्रूड है, रिसीवेबल है, वो हमने अक्रूड है अभी लिखना है, चार्ज करना है वो। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट उसने ट्रायल बैलेंस में दी हुई है वो 20,000 है। 20,000 के ऊपर 3% लेंगे जो कि उसने एडजस्टमेंट में बताया हुआ 3% इंटरेस्ट। ज़रब 3 तकसीम 100 करेंगे, जो रकम आएगी उसको हम ज़रब 5 तकसीम 12 करेंगे तो हमारे पास है जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, और इंटरेस्ट बनता है 250। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 है, और 20,000 के ऊपर अगर आप 3% लेते हैं तो वो कितना आता है? तो वो आता है 600 आता है। तो 600 को दोबारा से उसने कहा होगा कि जो आपका इंटरेस्ट है ना वो सिर्फ 5 मंथ का है, फुल ईयर का नहीं है, फुल ईयर का नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 600 को मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, हमारे पास इस साल का जो इंटरेस्ट बनता है वो आ जाएगा, और ये हमारा रिसीवेबल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डोनेशन दी हुई है, डोनेशन जी, ये डोनेशन दी हुई है, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, और बस इनकम साइड की भी सारी आइटम कंप्लीट हो गई हैं और एक्सपेंस साइड की भी सारी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनकम साइड का टोटल करें, एक्सपेंस साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, इनकम साइड जो है उसका टोटल हमारे पास जो आ रहा है वो हमने किया हुआ ये आ रहा है, और अगर आप एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करें तो उसमें हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है ये। ठीक है, हमारी जो इनकम है वो आ रही है 40,600, और एक्सपेंसेस हमारे आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो आ रहे हैं वो 21,000 हैं। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास जो इनकम आ रही है वो 19,600 है, तो ये हमारा सरप्लस है। और सरप्लस जो होता है वो एक्सपेंडिचर साइड पे लिखते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर है, यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, ये 19,600 हमारा सरप्लस है। इस तरह की दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल करके हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग कैश बैलेंस या ओपनिंग लायबिलिटी कोई भी दी हो तो इसका ओपनिंग जो बैलेंस शीट अकाउंट है वो ज़रूर बनता है, वो हम बनाएंगे। तो अब हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास टोटल कैपिटल कितना था, कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे हम। तो सबसे पहले जो है वो एसेट साइड पे ये जो बैलेंस शीट है ओपनिंग हो क्लोजिंग हो फॉर्मेट सेम ही होता है, तो आइटम का फ़र्क होता है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग आइटम लिखते हैं जो साल के शुरू की हमारे पास होती हैं, और जो एंडिंग होती है उसमें साल के एंड की आइटम लिखते हैं। तो कैश बैलेंस जो साल के शुरू में था वो 10,250 था, ये हम लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद जो एडजस्टमेंट है इसके अंदर उसने बताया हुआ बिल्डिंग स्टैंड कर रही है 50,000 की, तो बिल्डिंग अगर हमारे पास है तो वो मोर देन 1 ईयर का एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, एक साल से ज़्यादा इसकी लाइफ है, तो ये हम एसेट लिखेंगे, बिल्डिंग जो है बैलेंस शीट में लिखेंगे इसको एसेट के तौर पर। और इसके बाद हम देखेंगे कोई ऐसी इनकम जो पिछले साल से ओपनिंग हो, तो ये 2000 सब्सक्रिप्शन है, ये 2004 की है और 400 है, ये हम लिखेंगे, ये ओपनिंग इनकम है। ओपनिंग अगर कोई लायबिलिटी होती तो वो भी हमने लायबिलिटी साइड पे लिख लेनी थी। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ना सब्सक्रिप्शन 2004 से रिलेटेड है, ऐसे ही जैसे कि एक्सपेंडिचर साइड पे ये सैलरी लिख देते 2004 से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये ओपनिंग लायबिलिटी होनी थी, तो इसको हमने यहाँ पे लिखना था। तो इस तरह हमारी जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। एसेट साइड पे सारे एसेट्स चाहे करंट हो या फिक्स्ड हो, और इनकम रिसीवेबल हो कोई जो कि प्रीवियस ईयर की हो, वो भी हमारी जो है वो ओपनिंग लायबिलिटी समझी जाती है, वो हम इस साइड पे लिखेंगे। ओपनिंग इनकम है 400, वो हम इस साइड पे लिखेंगे। इस साइड पे हम कोई लायबिलिटी होगी तो वो लिख लेंगे, अदरवाइज़ हम कैपिटल फंड फाइंड कर लेंगे। एसेट्स में से
लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे, लाइबिलिटी कोई भी नहीं है, तो इट्स मीन कि ये हमारा टोटल कैपिटल फंड है जो भी टोटल एसेट्स का आ रहा है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल फंड है। इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि उसने रिक्वायर किया हुआ है हमसे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो कैश बैलेंस दिए होंगे करंट ईयर के वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये कैश बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग कैश बैलेंस बताया हुआ है इसका, और जो कि 9000 है। ठीक है, ये हम लिखेंगे। जी, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस बताया हुआ है 9000, सबसे पहले ये लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे कोई और करंट या फिक्स्ड एसेट। तो करंट एसेट तो और कोई भी नहीं है, लेकिन एक और फिक्स्ड एसेट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे 20,000, और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी अभी अक्रूड था, रिसीवेबल था। तो एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं। तो इंटरेस्ट अक्रूड हम लिखेंगे 250, और ये 250 कैसे फाइंड किया था, ये हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको फाइंड आउट करके बताया था। ये 250 कैसे आया, ये वही है, और इसी को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो कोई हमारे पास और फिक्स एसेट नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में उसने बताया हुआ था कि बिल्डिंग जो है वो स्टैंड कर रही है, और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 50,000 है, और इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट भी था। तो हम लिखेंगे बिल्डिंग 50,000 की, और इसमें से इसकी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे जो कि उसने 5% कही हुई थी। तो हमारे पास जो बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी वो 47,500 आ जाएगी। जब हम एसेट्स लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे कोई करंट एसेट या कोई इनकम रिसीवेबल हो। बैलेंस शीट में याद रखें, एसेट साइड पे करंट एसेट आते हैं, फिक्स्ड एसेट आते हैं, उसके बाद कोई इनकम रिसीवेबल हो और कोई एक्सपेंस प्रीपेड हो। इनकम रिसीवेबल हो, एक्सपेंस प्रीपेड हो, वो लिखे जाते हैं। लाइबिलिटी साइड पे क्या आता है, करंट एसेट्स आ जाते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, और कोई इनकम एडवांस में रिसीव कर ली हो, वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, तो वो लिखी जाती है। ठीक है, तो हमने बिल्डिंग भी लिख ली। उसके बाद ये इनकम रिसीवेबल है करंट ईयर की। ये सब्सक्रिप्शन देखें, सब्सक्रिप्शन जो है ना 2005 की 20,500 हमें रिसीव हुई है, लेकिन पहली एडजस्टमेंट के मुताबिक ये 25,000 होनी चाहिए थी। इसका मतलब है 4,500 हमारी रिसीवेबल है, ये हम लिखेंगे। और उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस जो हैं वो हमारे प्रीपेड है, हमने 100 रुपये म्यूनसिपल टैक्सेस एडवांस में पे किए हुए हैं। तो एक्सपेंस अगर एडवांस में पे करेंगे तो वो बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर लिखा जाएगा, ये हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 100। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आएंगे। इसमें सबसे पहले आप कैपिटल फंड लिखेंगे, ये हमने फाइंड किया था ओपनिंग बैलेंस शीट में 60,650, ये लिखेंगे। इसके बाद अगर कोई कैपिटलाइज आइटम होगी, जैसे कि वो कह देता डोनेशन कैपिटलाइज है, तो वो यहाँ पे लिखी जानी थी, या एंट्रेंस लाइफ मेंबरशिप फ़ी या एंट्रेंस फ़ी कैपिटलाइज है, कोई भी कैपिटल आइटम हो वो भी इसमें ऐड होती है। नहीं दी हुई तो हम स्किप कर देंगे, हम डायरेक्ट इसमें ऐड करेंगे सरप्लस। अगर डेफिसिट होता तो लेस होना था, सरप्लस है तो ऐड कर लेंगे इसमें। टोटल हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा 80,250। इसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट में कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, या हमने कोई इनकम एडवांस में वसूल कर ली हो, एक्सपेंस पेबल हो, इनकम एडवांस में वसूल की हो। तो ये सब्सक्रिप्शन जो है ये 2006 से रिलेटेड है, ये हम इसमें लिखेंगे। ये हमारी लाइबिलिटी है, हमने इनकम एडवांस में वसूल कर ली है। और एक उसने और बताया हुआ था, ये सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है, ये हम लिखेंगे। ठीक है, तो एसेट साइड की सारी आइटम कंप्लीट हो जाएंगी, लाइबिलिटी साइड की सारी आइटम कंप्लीट हो जाएंगी। अभी हम इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल इस दोनों साइड्स का इक्वल आना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो लाजमी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।